तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोन अप्रूवल हुआ है टोटल यहाँ पे 50,000 का अधिकार है। लेकिन इसमें हम लोन ले सकते हैं टोटल 1 लाख का। और इसमें मिनिमम जो बैलेंस हम ट्रांसफर कर सकते हैं अपने अकाउंट में वो 1,000 रुपए। कहने का मतलब है 1,000 से लेके 1 लाख के बीच में कोई भी अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम केवल 50,000 लेना चाहेंगे तो 50,000 का लोन अमाउंट हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान आ जाएगा कि आप कितने मंथ के लिए इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि आप 3 महीने के लिए करेंगे तो आपको 18,156 हर महीने भरना होगा। अगर आप 6 महीने के लिए करते हैं तो आपको हर महीने 9,833 भरना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे 9 महीने के लिए करते हैं तो आपको हर महीने 7,055 भरना पड़ेगा। अगर आप 12 महीने के लिए लेते हैं तो आपको हर महीने 5,666 भरना पड़ेगा। अब इसमें समझिए कि इंटरेस्ट कितना लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप 50,000 का यहाँ पे लोन ले रहे हैं तो आपको 3 महीने में पूरा भरना पड़ेगा और आप 50,000 पे आपको 45 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि 54,500 रुपए। अगर इसी क्रम में अगर आप 6 महीने के लेते हैं तो टोटल जो ब्याज पड़ेगा वो 9,000 का पड़ेगा। अगर यहाँ पे 9 महीने के लेते हैं तो टोटल ब्याज 13,500 का पड़ेगा। अगर आप 12 महीने के लेते हैं तो 50,000 पे 18,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि जो आपको अमाउंट आपके पास रिसीव होगा उससे ये एक्स्ट्रा मनी आपको देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा समय में आप पेमेंट करेंगे उतना ज़्यादा समय यहाँ पे लगेगा आपको इंटरेस्ट में। तो अब आपको करना क्या है, अगर आप लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, नीचे जो सेलेक्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस एप्लीकेशन का नाम मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और आपको सारी जानकारी आसानी पूर्वक मिलेगी। तो जैसे सेलेक्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ये डिटेल्स आ जाएगी कि जो टोटल बैंक में विड्रॉ करना है 50,000 हमने लगा दिया है, विड्रॉ टू बैंक लिखा है। डायरेक्टली इस पे क्लिक करेंगे, बैंक अकाउंट का नंबर डालना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे लोन अग्रीमेंट यानी कि लोन जो नंबर रहेगा वो आ जाएगा। एनबीएसपी पार्टनर का नाम यहाँ पे शो कर देगा। मंथली इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है वो सारी चीजें यहाँ पे दिखा दे रहा है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपको करना क्या है, आगे बढ़ना है। अब इसकी हम प्रोसेस बता देते हैं कि प्रोसेस किस तरीके से फॉलो करना है, एप्लीकेशन कौन सा है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर ही जानेंगे। तो आप कमेंट में बताइए कि आपको कितने लोन की ज़रूरत है। और हाँ, अगर कोई कमेंट करता है कि आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको लोन प्रोवाइड कराएँगे, तो उनसे बिल्कुल भी आप बचे रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आपके डेटा का वो मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो उनसे आपको बेहतर तरीके से बचना है। अब चलिए हम यहाँ पे विथड्रॉ टू बैंक अकाउंट वाले इस सेक्शन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे विथड्रॉ टू अटैच सेक्शन पे क्लिक करने के बाद अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे केवाईसी के लिए बोले, तो केवाईसी में आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आधार से जुड़ा जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स इसमें मेंशन की गई है कि अब यहाँ पे आपको केवाईसी के लिए यहाँ पे इसको अलाउ करना होगा। तो जैसे आप अलाउ करेंगे उसके बाद फिर से आपकी पूरी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। आपका एड्रेस, आपका जो आधार पे फोटो वगैरह लगा रहेगा, नाम वगैरह सब आ जाएगा। तो इसको सिंपल आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद सिंपल तुरंत आप आगे बढ़ जाएँगे। तो एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन का जो इंटरफेस होगा सबसे पहले इसी तरीके से आपके फ़ोन में शो करेगा। जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, अब यहाँ पे इसके अंदर मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन हो जाना है। उसके बाद जैसे लॉगिन हो जाएँगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे लिखा होगा पर्सनल लोन, और इस पर्सनल लोन वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखना है और मोबाइल नंबर डालना है और सिंपल कंटिन्यू पे जो ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। अब जैसे आगे बढ़ेंगे जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है और ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है इसको आपको टिक करना है और वेरीफाई वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं सबसे पहले पूछेगा लोन डिटेल्स में, तो सेलेक्ट योर लोन पर्पज वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है कि आपका जो लोन पर्पज है, लोन का उद्देश्य वो क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद लोन अमाउंट सेलेक्ट, जैसे मान लीजिए मुझे 50,000 तक की ज़रूरत है तो यहाँ पे हम टोटल 70,000 लोन अमाउंट यहाँ पे फिलअप करते हैं। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी जो होगी ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद जो भी कंपनी का नाम है, जिस भी कंपनी में काम करते हैं उसका डालिए और आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर उसको देना है और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आपकी जो सैलरी है वो किस डेट में आ जाती है, उस सैलरी का जो डेट है वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद नीचे आएँगे, फिर पूछेगा
रेजिडेंस टाइप यानी कि आपका जो रेजिडेंस टाइप है वो क्या है, तो उसके लिए सेलेक्ट रेजिडेंस टाइप वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप खुद के घर में रहते हैं, आपका जो जिसमें रहते हैं वो मकान आपका है, तो ओन पे क्लिक करेंगे। अगर आप किराए के मकान पे रहते हैं तो रेंटेड पे क्लिक करेंगे। तो हम खुद के मकान में रहते हैं तो खुद वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपल करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम अपना पिन कोड डाल देते हैं, और जैसे हम पिन कोड डालेंगे सिटी और स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा, आपको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे पूछेगा एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे पूछा सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। कहने का मतलब है अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं तो आपको यहाँ पे सैलरी पे क्लिक करना है, या फिर गवर्नमेंटेड जॉब है तो भी आप सैलरी पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप खुद का कोई बिजनेस खोल के रखे हैं, खुद का कोई स्टार्टअप है, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो मंथली इनकम है वो डालेंगे। याद रहे मंथली इनकम आपको वही डालना है जो 28,000 से ऊपर हो, यानी कि 28,000 से ऊपर ही डालिएगा, इससे कम नहीं डालना है, वरना जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं अपना मंथली इनकम जो भी होगा। उसके बाद यहाँ पे सैलरी रिसीव इन, अब यहाँ पे जो सैलरी है वो कहाँ पे रिसीव होती है, तो कभी भी आप यहाँ पे बैंक पे ही क्लिक करेंगे। बैंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन आता है, इस टर्म एंड कंडीशन को इस तरीके से एक्सेप्ट करना है, देन तुरंत आप आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है। पूरा नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर लिखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको पूरा नाम लिखना है जो आपके पैन कार्ड पे हो, यानी कि जो पैन कार्ड से होगा वो सेम पैन कार्ड पे जो नाम होगा वो लिखना, और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर लिखना है। उसके बाद डिटेल्स भर देनी है। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी के लिए आ चुका है। अब यहाँ पे वेरीफाई आधार केवाईसी का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आधार केवाईसी करने के लिए यहाँ पे बाय आधार ओटीपी और वेरीफाई विथ डिजिलॉकर का ऑप्शन आ रहा है, तो वेरीफाई विथ डिजिलॉकर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डालते हैं और कंटिन्यू टू डिजिलॉकर पे क्लिक करेंगे, और जैसे इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं हमारे आधार कार्ड से जुड़ा जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे डाल के सिंपल हम आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे अब इस तरीके से आ जाएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड का और पैन कार्ड का और ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी डिजिलॉकर के अंदर आपने इशू करके रखा है वो सारा डिटेल्स आ जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, अलाउ वाला जो ऑप्शन आ रहा है अलाउ पे आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद केवाईसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे टोटल जो लिमिट मिला हुआ है मुझे देख सकते हैं 1 लाख का लिमिट मिला है, जिसमें हमने एप्लीकेशन डिटेल्स केवाईसी वेरिफिकेशन पूरी तरीके से कर लिया है। बस लोन डिसबर्सल करना है। लोन डिसबर्सल करने के लिए अब यहाँ पे कुछ भी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे 50,000 की जरूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू एंड एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाली इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाता है जिसमें हम 50,000 का अमाउंट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे 1,000 से लेके 1 लाख तक निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल 50,000 निकालेंगे। उसके बाद 50,000 भरने के बाद कंटिन्यू वाला जो ये ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, अब बोल रहा है कि विड्रॉल टू बैंक, यानी कि विड्रॉल टू बैंक वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसके अंदर आपका लोन एग्रीमेंट नंबर जो आ जाता है, एनबीएसपी पार्टनर्स, लोन डिसबर्सल और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मेंशन कर देगा। आपको बेसिकली विड्रॉल टू बैंक वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जैसे वहां पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने आ जाएगा कि कितने मंथ के लिए इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं, 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए। अगर आप 3 महीने के लिए लेंगे तो आपको 50,000 पे 45,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि 54,500 देना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने में भरेंगे पूरा तो यहाँ पे आपको 61,000 रुपया भरना पड़ेगा। अगर आप 9 महीने में भरेंगे तो 63,500 भरना पड़ेगा। अगर आप 12 महीने में भरेंगे तो यहाँ पे 68,000 रुपये टोटल भरना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर आप 3 महीने के लिए करेंगे तो हर महीने ईएमआई जो बनेगी वो 18,166 बनेगी। अगर आप 6 महीने के लिए करेंगे तो यहाँ पे 9,833 बनेगी। अगर आप यहाँ पे 9 महीने के लिए करेंगे तो 7,055 पड़ेगा। 6 महीने में 9,833 पड़ेगी। 12 महीने के लिए करेंगे तो आपको हर महीने 5,666 रुपये देना पड़ेगा। तो ये टोटल प्रोसेस होता है। अब बस करना कुछ नहीं है, सेलेक्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालना ही, एम एंड डेट को सेट कर लेना है। जैसे आप एम एंड डेट को सेट कर लेंगे, पैसा जो होगा आपके खाते के अंदर 24 घंटे से अंदर रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके अकाउंट डिटेल्स वगैरह डाल के हम आगे बढ़ जाते हैं।
अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेचुलेसन योर लोन अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट शॉर्टली, यानी कि कुछ ही देर के अंदर जो पैसा होगा हमारे खाते के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप आसानी से जो पैसा होगा उसको ईजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां पे जाके क्लिक करके इजिली देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, इजिली आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और कम सिविल पे भी अच्छा खासा लोन आपको दे भी देता है। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।